दोस्तों, यूं तो तलाकशुदा पत्नी की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। आज की कहानी एक तलाकशुदा साली की कहानी है। जब एक युवक को इसी साल प्रयागराज के माघ मेले में उसकी साली अचानक से मिल जाती है और दोस्तों उसके बाद जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो फिर जो भी कुछ होता है एक बहुत ही रोचक कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। एक युवक जिसका नाम राधेश्याम होता है। बात है 3 जनवरी 2026 को, जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत होती है। लेकिन 4 तारीख को वो अपने 3 दोस्तों के साथ प्लान बनाता है कि यार चलो माघ मेला घूम कर आते हैं। लेकिन जब अगले दिन जाना हुआ तो उसके तीनों दोस्तों ने मना कर दिया। बोले यार ठंड बहुत ज़्यादा है और माघ मेला अभी 1.5 महीने तक चलेगा, तो हम लोग फरवरी में चलेंगे। लेकिन अब राधेश्याम मन बना चुका था। वो बोलता है भाई भले ही बाद में मैं तुम लोगों के साथ चलूं, लेकिन अभी तो मैंने मन बना लिया है और मैं जाऊंगा जरूर। अब दोस्तों उसके बाद वो 5 जनवरी को सुबह 9 बजे बस पकड़ता है। 2 घंटे का रास्ता था, वो प्रयागराज पहुंच जाता है। बस से उतरता है और उसके बाद मेला स्थल तक जाने के लिए एक टेम्पो में बैठता है। और उसी टेम्पो में दोस्तों एक 25 साल की युवती बैठी होती है, बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम किरण होता है। वो उसे देखता है तो हैरान हो जाता है। किरण भी उसे देखती है तो वो भी चौंक जाती है। लेकिन फिलहाल राधेश्याम उससे मुंह फेर लेता है, क्योंकि वो उसी की पत्नी की बहन थी, जिस पत्नी से उसका 4 साल पहले तलाक हो चुका था। और इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देता है, मुंह फेर लेता है और सिर को नीचे झुका लेता है। सोचता है ये कौन, मतलब ये अकेले कहाँ जा रही है, कौन है इसके साथ, यही सब सोचता है। और उसके साथ जो भी कुछ हुआ था वो उसके सामने एकदम से घूमने लगता है, क्योंकि पिछले 4 सालों के बाद उसके ससुराल का कोई ऐसा था जो उससे मुलाकात जिससे उसकी हुई थी। 2019 में उसकी शादी एक कोमल नाम की लड़की से हुई थी। लेकिन शादी के 1 साल के अंदर अंदर राधेश्याम का कोमल से जो है वो तलाक हो चुका था। तलाक जो है एक पंचायत के जरिए हुई थी और उस पंचायत में जो भी कुछ उसके साथ घटित हुआ था, जो उसके ससुराल वाले थे, राधेश्याम के ससुराल वाले, वो उसे इतना जलील किए थे, इतना उसे बदनाम किए थे कि जिसे वो आज तक उबर नहीं पाया था। वो उसे अपनी बेटी को प्रताड़ित करने, दहेज मांगने, मारपीट करने, बाहर अफेयर रखने, तमाम तरह के लांछन लगाकर और उसे जो है बदनाम करके अपनी बेटी को वहां से ले आते हैं। यही सब वो सोच ही रहा था। 15-20 मिनट का रास्ता कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद जब वो मेला स्थल पर पहुंच जाता है, टेम्पो से उतरता है, किरण भी उतरती है और दोनों अपने अपने किराया देते हैं और राधेश्याम जो है दूसरी तरफ जाने लगता है। लेकिन किरण से रहा नहीं जाता। इतने दिनों के बाद वो अपने जीजू से मिली थी, 4 सालों का वक्त बीत गया था। वो फिलहाल उसे आवाज देती है। राधेश्याम पलट कर देखता है तो वो कहती है कि जीजू नमस्ते। वो सुनता है उसकी आवाज को तो वो भी कहता है नमस्ते, पहचान लिया क्या? वो कहती है क्यों नहीं पहचानूंगी, ऐसे थोड़ी भूल जाऊंगी, और बताओ क्या हालचाल है? कहता है क्या बताऊं, हालचाल तो तुम जानती ही हो, क्या हालचाल बताऊं? फिर राधेश्याम किरण से पूछता है कि तुम अपना बताओ, तुम्हारा क्या हालचाल है? किरण कहती है बस ठीक है, जैसे कट रहा है वैसे कट जाए। वो कहता है कि किसके साथ आई हो? कहती है बहुत से लोग आने वाले हैं, फिलहाल मैं कहीं और से आई हूँ तो अकेले चली आई हूँ। दीदी आने वाली है, जीजू आने वाले हैं, मम्मी पापा आने वाले हैं, कई लोग आने वाले हैं, तो अभी तो फिलहाल मैं पहले पहुंची हूँ। कहता है ठीक है, फिर जाओ मेला घूमो। उसके बाद फिर वो दूसरी तरफ जाने लगता है। फिर किरण उसे टोकती है, कहती है जीजू नाराज हो क्या? कहता है कि नहीं, क्या बात है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं नाराज हूँ? कहती है फिर और क्यों कुछ बात नहीं कर रहे हो, और बताओ घर में क्या हालचाल है? तो कहता है कि और किसका हालचाल बताऊं, अकेला हूं, अपना हाल तो बता ही दिया, और कौन है आगे पीछे? तो वो हैरान हो जाती है। कहती है क्यों, 4 साल हो गए दीदी से अलग हुए, आपने शादी नहीं की? कहता है कि एक बार शादी करके पेट भर गया, क्या शादी करना, और कौन है जो मुझे अब पूछने वाला है? तो वो कहती है क्यों ऐसी बात क्यों कह रहे हो, आपके अंदर क्या कमी है? अब दोस्तों इतना सुनते ही ऐसे लगता है जैसे उसकी दुखती नब्ज पर किरण ने हाथ रख दिया हो। वो कहता है क्या कमी है,
ये तुम लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। हजारों कमियां हैं मेरे अंदर। 4 साल पहले जो पंचायत हुई थी उसमें तो तुम, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी बहन सारी कमियां तो गिना रहे थे, और उसके बाद आज तुम कह रहे हो क्या कमी है। अब दोस्तों वो भावुक हो जाता और जो भी उसके दिल में गुबार था वो सब कुछ किरण से बोल देना चाहता था। कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने भी तो कह रही थी उस पंचायत में, तुम भी तो कह रही थी कि मैं तुम्हारे दीदी को शराब पी के मारता हूँ, प्रताड़ित करता हूँ, तुमने कई बार देखा है। आज यहाँ पर कोई नहीं है, उस पंचायत का कोई भी व्यक्ति नहीं है, ना तुम्हारे घर का है ना मेरे घर का है, सिर्फ मैं हूँ, ये मेला है, तुम हो और आगे गंगा जी हैं। चलो गंगा जी की कसम खाकर कहो कि मैंने कब तुम्हारे दीदी को मारा, कब प्रताड़ित किया, कब तुमने देखा था। अब दोस्तों ये सब कहने के बाद राधे श्याम रोने लगता है। अब उसकी जो है ये दशा देखकर जो किरण थी वो भी रोने लगती है। कहती है जीजू मैं किसी की भी कसम खाकर कह सकती हूँ, जो भी मैंने बोला था, झूठ बोला था, मुझसे कहलवाया गया था। तो वो कहता है फिर क्यों इस तरीके से तुम लोग मुझे जलील किए थे। आज भी मैं उस बदनामी से उबर नहीं पाया हूँ, आज भी उस सदमे से उबर नहीं पाया हूँ, और आज तुम कह रही हो कि मेरे अंदर क्या कमी है। अब दोस्तों वो रोने लगता है। किरण भी बहुत इमोशनल हो जाती है, उसके दिल को झकझोर देती हैं जो राधे श्याम की बातें होती हैं। फिलहाल वो उसके आंसुओं को पोंछती है और कहती है जीजू मुझे माफ़ कर दो, मैं पर्सनली आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहता है तुम्हारी दीदी तो ठीक है ना, अब तो खुश है ना। वो कहती है कि अब वही जाने, अब क्या ही बताएं आपसे, फिलहाल सबको पता है कि गलती किसकी थी। उसके बाद वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। कहता है कोई बात नहीं, जो भी कुछ मेरे नसीब में लिखा था, वो जो होना था वो तो हो गया, कोई बात नहीं, मुझे किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है। तुमने बात पूछ ली तो पुराने जख्म ताज़ा हो गए। फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, चलो मेला घूमते हैं। तब तक दोस्तों उसके फ़ोन पर उसकी बहन का फ़ोन आ जाता है जो कि मेले में आ ही रहे थे। वो फ़ोन उठाती है, हेलो बोलती है, तो उधर से कोमल की आवाज़ आती है जो कि किरण की बहन थी और जो किसी ज़माने में राधे श्याम की पत्नी थी। वो कहती है कहाँ पर है। तो कहती है ऐसा दीदी, ऐसा है कि मैं जो है दरअसल वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। तो कहती है कि मुझे स्कूल से छुट्टी नहीं मिली। उसकी बहन कहती है क्या बात कर रही है, सुबह बात हुई तो तू कह रही थी कि अभी मैं स्कूल से निकलने वाली हूँ। कहती है हाँ, लेकिन एंड टाइम पर जो है मुझे छुट्टी नहीं मिली, तो इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ, और तुम लोग जाकर मेले को घूमो, फिर कभी और साथ में चलेंगे, कौन सा ज़्यादा दूर है। वो लोग वहीं कहीं पास के ही रहने वाले थे। उसके बाद अब उसकी माँ कहती है ला मुझे फ़ोन दे, ऐसे क्या बात कह रही है, वो क्यों नहीं आ रही है। लेकिन किरण जो है वो फ़ोन काट देती है और उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है। अब उसकी इस हरकत पर राधे श्याम हैरान हो जाता है। कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, और तुम तो मेले में ही हो और तुमने कहा कि तुम आई नहीं हो। कहती है जीजू वो लोग तो बहुत लोग हैं घूमने वाले, आप तो अकेले हो, आपके साथ कोई घूमने वाला नहीं है, क्या मैं आपके साथ नहीं घूम सकती हूँ। राधे श्याम हैरान हो जाता, कहता तुमने मेरे लिए झूठ बोल दिया। कहती है कि हाँ तो और क्या, और कहता है क्या मतलब है इन सब बातों का। कहती है कुछ तो मतलब होगा, चलो घूमते हैं। दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद ये दोनों जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं और उसके बाद फिर मेले में घूमने लगते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं उन लोगों से इन लोगों की मुलाकात ना हो जाए। फिलहाल घूमते टहलते अब दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। शॉपिंग वगैरह करते हैं तो राधे श्याम ही पैसा देता है। हालांकि जो किरण थी वो कहती है जीजू हमारे पास भी पैसे हैं, मैं भी कमाती हूँ। फिलहाल वो उससे पूछता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या अभी तक, कहीं तो बातचीत चली होगी। वो कहती है कि हाँ बातचीत चली थी, शादी भी लगभग तय ही हो चुकी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि शादी से पहले उससे 1-2 बार मैंने मुलाकात कर ली। पता चला नशेड़ी है, कम पढ़ा लिखा है, सिर्फ हवाई है, कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने इनकार कर दिया। तो माता पिता नाराज हो गए मेरे, और वो ज़बरदस्ती शादी करना चाहते थे, तो मैं उनसे अलग हो गई और उसके बाद मैं कहीं पर जाकर कमरा किराए पर लेकर रहती हूँ और मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। बस यही है, कभी कभार घर पे आ जाती हूँ। फिर किरण कहती है लेकिन जीजू आपने शादी क्यों नहीं की, आपको कर लेना चाहिए था। वो बोलता है कि मेरा छोड़ो, तुम्हें कर लेना चाहिए, तुम्हारा ज़रूरी है, मेरा क्या। उसके बाद दोस्तों यही सब बातें करते करते वो सब घूमते घामते उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर बैठकर लंच का टाइम हो रहा था, दोपहर हो जाती है, खाना खाते हैं। अब जो किरण थी दोस्तों
उसे राधे श्याम से लगाव हो जाता है। उसे बहुत अफसोस होता है कि जो भी इनके साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ था। फिलहाल वो कहती है कि जीजू कभी हमारी याद नहीं आती थी। वो कहता है कि हाँ याद आती थी, लेकिन जब याद आती थी तुम लोगों की तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। कहती है कि मेरे ऊपर भी गुस्सा आता था। तो कहता है हाँ क्यों नहीं आएगा, तुमने भी तो वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें की थी, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। वो कहती है फिर क्या आएगा। कहता है बस कुछ नहीं आएगा। कहती है क्यों, अब गुस्सा नहीं आएगा तो प्यार तो आना चाहिए। अब वो उससे मजाक करती है। कहता है अरे पूरी दुनिया में मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें, और मैं किस लायक हूँ। यही सब बातें करते करते अब दोस्तों वो घूम रहे थे। उन दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जिसका डर था दोस्तों वही होता है। एक मोड़ पर उन सभी लोगों की मुलाकात हो जाती है। हालांकि इस बात से वो लोग चौकन्ने रहते थे, इधर उधर देखते रहते थे कहीं मुलाकात ना हो, लेकिन अचानक से मुलाकात हो ही जाती है। अब जब ये लोग देखते हैं किरण को और राधे श्याम को तो ये लोग शॉक्ड हो जाते, हैरान हो जाते हैं। अब उसके पिताजी जो है वो कहते हैं तू झूठ क्यों बोली, तू मेले में घूम रही है और इसके साथ घूम रही है। वो राधे श्याम को भी उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। कहते भाई जब तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर रिश्तेदार समझकर इसके साथ घूम रहा है क्या। अब वो उसे जलील करने लगते हैं। कभी उसकी माँ बोलती, कभी उसकी बहन बोलती, यही सब बातें करते हैं। तो अब वो किरण से भी बोलते हैं कि तू क्यों घूम रही है इसके साथ। वो कहती है क्योंकि एक अच्छे इंसान है। वो लोग कहते हैं आज ये अच्छा इंसान हो गया। कहती है पहले भी थे आज भी हैं, और अच्छे इंसान हमेशा अच्छे इंसान ही रहते हैं। अब उसकी माँ झल्ला जाती है, उसकी बहन झल्ला जाती है। कोमल कहती है तो हम लोग क्या है अगर ये अच्छा इंसान है तो। कहती है अब तुम लोग खुद को समझो क्या हो। उसकी माँ कहती है हम जानवर हैं क्या। कहती है अब खुद ही समझ लो तुम लोग क्या हो। अब ये सारी बातें होती है, वो लोग जो है उसे डांटते हैं और जो राधे श्याम था उसे जलील करते हैं। राधे श्याम कुछ कह नहीं पाता। किरण से कहता है इसीलिए तुम मेरे साथ घूमने के लिए घूम रही थी क्या, कि फिर से मेरी बदनामी हो, फिर से मैं जलील हूँ। कुछ लोगों को और वो इकट्ठा कर लेते हैं, भीड़ आ जाती है, चूंकि मेले का माहौल था ही। अब उन लोगों से कहते हैं कि ये गलत आदमी है, मेरे बेटी के साथ घूम रहा है। सब लोग आकर राधे श्याम को पकड़ लेते हैं, हाँ भाई क्यों घूम रहा है ऐसे मेले में, ये हरकत क्यों कर रहा है। लेकिन किरण जो है वो बचाव करती है। कुछ देर में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस के सामने वो कहती है कि मेरी उम्र 25-26 साल की है, मैं जहां मर्जी घूमूं, हमारे पुराने रिश्तेदार हैं और ऐसी ऐसी बात हुई है, तो आप लोग जो है समझिए इस बात को। पुलिस वाले कहते हैं भाई आपसी मैटर है, तुम जानो, हमारा इसमें क्या। उसके बाद अब वो लोग जो है उस बीच से हट जाते हैं और फिर किरण जो है राधे श्याम को वहां से लेकर चली जाती है। अपने माँ बाप को भी उल्टा सीधा कहती है कि अगर तुम लोग इतने ही समझदार होते तो अपनी एक बेटी का घर नहीं बिगाड़ते। दोस्तों जो कोमल थी उसका जो है शादी के बाद किसी से अफेयर हो गया। अब उसको समझाने के बजाय उसके माता पिता उसका ही साथ देते हैं और फिलहाल उससे तमाम बहाने लगाकर, तमाम लांछन लगाकर वो उसका रिश्ता उससे तुड़वा देते हैं। और उसके बाद फिर वो कोमल को कहीं और भेज देते हैं जिससे फिलहाल उसका अफेयर था। लेकिन दोस्तों बस 10 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, और उसके बाद वो भी उसे छोड़ देता है। फिलहाल कोमल अपने तीसरे पति के साथ रह रही थी, तो उसकी भी कहीं दशा जो है वो ठीक नहीं थी, वो दयनीय स्थिति में थी। जब राधे श्याम मिलता है तो बस उसी को देखते जा रहा था। फिलहाल अब इस तरीके की कहानी थी। अब ये लोग अलग हो जाते हैं और उसके बाद सारा दिन मेला देखते हैं, घूमते हैं। जो राधे श्याम था अपसेट हो जाता है, लेकिन किरण कहती है क्यों अपसेट हो रहे हो, ये दुनिया है, दुनिया में तो ये सब चलता ही रहता है। फिलहाल वो उसे रिझाने, लुभाने, मनाने का प्रयास करती है धीरे धीरे करके। फिर जब शाम हो जाती है तो वो कहती है कि जीजू ऐसा है, मैं जब आपके आंसुओं को मैंने देखी तो मेरा दिल पिघल गया, मुझे बहुत दुख हुआ। तो वो कहता है ये तो मेरा रोज का काम है, कब तक मेरा दुख तुम बांटोगी। आज मान लो 2-4 घंटे के लिए बांट लिया, मैं तो रोज इसी से उबरता हूँ। वो कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं हमेशा के लिए आपका दुख बांट सकती हूँ। अब दोस्तों वो हैरान हो जाता है, कहता क्या बात कर रही हो, तुम समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो। किरण कहती है मैं अच्छी तरीके से समझ रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ, और आप चाहो तो मैं हमेशा के लिए आपका दुख बांट सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद वो उसके सीने से लिपट जाती है और उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। जो राधे श्याम था उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो कहता है कि क्या तुम मेरे घर चलोगी,
अभी आज ही कहती है क्यों नहीं चलूँगी, आप ले चलोगे क्यों नहीं चलूँगी। दोस्तों उसके बाद वो लोग शाम को बस पकड़ते हैं और वापस जो है ये प्रतापगढ़ आ जाता है अपने शहर। जो राधे श्याम था दोस्तों वो एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता था, उसकी दुकान ठीक ठाक चलती थी, बस वही था कि गलत रिश्ता उससे कोमल से लग गया था। कोमल का चाल चलन ठीक नहीं था, इसीलिए वो बदनाम करके, उसे प्रताड़ित करके, उसे परेशान करके उससे अलग हो चुकी थी। लेकिन जो किरण थी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उसे जो है इंसानियत उसके अंदर भरी हुई थी और वो जो है हमेशा ये महसूस करती थी कि कहीं ना कहीं उनके साथ, राधे श्याम के साथ गलत हुआ है और कभी मौका मिलेगा तो उनसे माफ़ी मांग लूँगी। और दोस्तों जब उसे मौका मिला तो इस तरीके से कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन गई कि फिर वो उसी की होकर रह गई। आज दोस्तों ये दोनों साथ ही में हैं वहाँ पर, जो राधे श्याम है उसके घर पर। अभी दोस्तों ये 5 तारीख की बात है, अभी 8-10 दिन हुए हैं, दोनों सही से रह रहे हैं और दोनों को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो दोनों शादी करेंगे, पति पत्नी के रूप में रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये कहानी जो है वो कोमल और राधे श्याम ने शेयर करी थी। उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, हम ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि वो शादी करें और हमेशा खुश रहें, किसी का कोई दखल ना हो उनके जीवन में। फिलहाल आपकी इस कहानी पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।